नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को होगी मतगणना। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन। अखिलेश, तेजस्वी के अलावा तमिलनाडु सीएम होंगे शामिल। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस के कई नेताओं का निष्कासन हुआ रद्द। पूर्व विधायक विनय जायसवाल, बिलासपुर महापौर रामचंद्र यादव और पीसीसी उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी का निष्कासन हुआ रद्द। रायपुर क्वींस क्लब मामले में बड़ी कार्रवाई। शर्तों के उल्लंघन के कारण अनुबंध किया गया निरस्त। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड करेगा बिल्डिंग का रखरखाव। IBC 24 ने किया था बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। जगदलपुर में युवक के अपहरण की कोशिश नाकाम। किडनैपिंग का वीडियो भी आया सामने। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। तो चलिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं सूरजपुर से। किराना दुकान में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला काफी झुलस गई है। घर में सो रहे 6 सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो बुजुर्ग महिला की हालत बेहद गंभीर है क्योंकि वो आग से झुलस गई है और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो कल्याणपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर आग लगी और देखिए कितनी भयावह आग थी कि जो घर में अंदर सो रहे थे वो लोग फिलहाल बच के निकल गए, लेकिन जो बुजुर्ग महिला थी वो काफी झुलस गई है। इसी खबर पर नितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। तो नितेश, कैसे लगी आग, कुछ पता चल पाया? जी मैं बताऊं कि ये सूरजपुर के कल्याणपुर इलाके का घटना है। फिलहाल अभी आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि घर में दुकान भी संचालित था। एक छोटा सा दुकान था जहां पर पेट्रोल रखा हुआ था। वहीं किसी कारण से पेट्रोल में आग लगी, जिसके बाद घर में आग धीरे धीरे फैलता गया और जो वृद्ध महिला घर में सो रही थी वो आग के चपेट में आ गई। वहीं हालांकि घर के 6 सदस्य जो सो रहे थे वो उन्होंने घर से भागकर अपनी जान बचाई और जो वृद्ध महिला है उसका अभी इलाज मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में चल रहा है। उसकी भी हालत अभी गंभीर है और पुलिस पूरे इस मामले में जांच कर रही है। जी तो नितेश, बाकी लोगों को जब पता चला तो बुजुर्ग महिला को कैसे नहीं पता चल पाया कि आग लगी है और फिलहाल उसकी हालत कैसे बताई जा रही है अभी? जी अभी जो महिला है लगभग 70% वो जल चुकी है और इलाज अभी भी उसकी जारी है। और फिलहाल जो महिला थी वो दुकान के समीप में ही सो रही थी। वो तो जैसे ही आग वहीं से स्टार्टिंग होती है तो महिला सबसे पहले आग के चपेट में आती है। तो बाकी लोग ने अपनी जान बचाई भाग के, तो ही महिला तब तक आग के चपेट में आ गई थी। जी तो नितेश, फायर ब्रिगेड की टीम कब पहुंची और कितना नुकसान हुआ है? जी मैं बताऊं कि जैसे ही इसकी जानकारी आस पड़ोस के लोगों को लगी तो उन्होंने तो तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पे पहुंची और आग पे काबू पाई। फिलहाल जो घर में रखे सामान थे करीब लाखों का नुकसान हो चुका है। अब तक इस दुकान जल के खाक हो चुका है, घर के कई सामान जल चुके हैं। जी शुक्रिया नितेश जानकारी के लिए। तो मैं जगदलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, युवक के अपहरण की कोशिश की गई। अपहरण करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वाहन सवार युवकों ने दुकान में घुसकर युवक की पिटाई की है। फुटेज में युवक से मारपीट करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में और साथ ही मारपीट के बाद वाहन में ले जाने का प्रयास भी किया गया है, यानी अपहरण की भी कोशिश की गई है। बस्तर पुलिस ने 3 से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद इस
जो अपहरण की कोशिश यहां पर की गई है उसकी वजह बताई जा रही है। तो आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं और साथ ही एसपी शलभ सिन्हा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। फिलहाल पूछताछ जारी है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई युवक के साथ और बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद था जिसकी वजह से युवक को अपहरण करने की कोशिश की गई है। पहले दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके बाद उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश भी की गई है जो सीसीटीवी में कैद हो गई है और साथ ही पारिवारिक विवाद इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन मौके से पुलिस ने 3 से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अब पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपहरण की दिन दहाड़े कोशिश की गई तस्वीरें आपके सामने हैं। जगदलपुर की तस्वीर है जहां पर कुछ युवक पहले तो दुकान में घुसते हैं, युवक के साथ मारपीट करते हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वहां पर आप देखिए कि पहले ये दुकान की तस्वीर है जहां पर दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की जा रही है और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उसके अपहरण की कोशिश की जा रही है। और पूरा मामला बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद था और पारिवारिक विवाद के चलते ही इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके बाद जो 4 आरोपी हैं, जो चारों आरोपी आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस के कई नेताओं का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल का निष्कासन रद्द किया गया है। बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर महापौर रामशरण यादव का निष्कासन भी रद्द हो गया है। पीसीसी उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी का निष्कासन भी रद्द कर दिया गया है। तो पीसीसी प्रभारी महामंत्री ने यह आदेश जारी किया और कांग्रेस के जो कई नेता हैं उनका निष्कासन रद्द किया गया है। पूर्व विधायक हो या फिर बिलासपुर के जो महापौर हैं उनका भी निष्कासन रद्द हो गया है। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो मुंबई में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। राहुल के साथ कई कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। मुंबई में एक रैली करके यात्रा का समापन किया जाएगा। लंबे समय से यात्रा चल रही थी और इंडिया गठबंधन के सभी दलों से रैली में शामिल होने की अपील की गई है। तो 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी और पीसीसी चीफ दीपक बैज आज मुंबई जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में वो शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में कई नेता आज शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ भी दीपक बैज आज मुंबई जाएंगे और यात्रा के समापन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये यात्रा कई दिनों से चल रही थी। राहुल गांधी इसके प्रमुख थे और लगातार ये यात्रा सुर्खियों में भी रही है। लेकिन आज यात्रा का समापन हो जाएगा। मुंबई में यात्रा का समापन किया जाएगा। तो वहीं बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चुनाव की तारीख का पूरा ब्यौरा आपको बताते हैं। तो पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और इसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट ही है, वो है बस्तर। जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को है और 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। जबकि तीसरे चरण की अगर बात की जाए, 3 चरण में चूंकि होना है वोटिंग, 7 मई को है और 7 मई को छत्तीसगढ़ की 8 सीटों पर मतदान होगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, ये 7 सीटें जहां पर 7 मई को चुनाव होगा और इन्हीं 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। 3 महीने में छत्तीसगढ़ में भी अच्छा काम हुआ है। प्रदेश की सभी 11 सीट बीजेपी जीतेगी और देश भर में हम 400 के पार बनाएंगे। सीएम साय ने कहा कि देश की जनता को केवल पीएम मोदी पर विश्वास है, विपक्षी पार्टियां पर विश्वास जनता नहीं करती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस में बिखराव है, उनके नेता बीजेपी में आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मतदाता 11 के 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हम लोग पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। इस बार हम लोग का नारा है, अब की बार 400 पार। कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, सब कुछ करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है।
भिलाई भाजपा कार्यालय में भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल को जीत दिलाने के लिए बैठक की गई थी। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल मौजूद रहे और बैठक के बीच में ही आचार संहिता लगने की खबर मिलने के बाद सांसद विजय बघेल ने कहा कि हम सब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की तारीख आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो चुका है। तय हो गई है, तारीख का इंतजार था। चुनाव आचार संहिता लग गई। बहुत सारे नियम कानून को मानते हुए हम सतत अपने जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी जो हमारा अभियान है, उसको हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जैसा मालूम पड़ा है अभी कि दुर्ग में 7 मई को मतदान होगा। हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं ना, पूरा इतना उत्साह में, ऊर्जा में, सब के चेहरे पे कितनी खुशहाली है। निश्चित रूप से वैशाली नगर विधानसभा एक रिकॉर्ड कायम करेगी इस बार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया है कि भाजपा प्रदेश की 11 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। 11 का 11 क्लीन स्वीप जीत कैसे हो पाए? हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है। जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख मुद्दों को हम पूरा कर चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की 80% जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, 20% लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो इसके चलते हमको विश्वास है कि हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। कई स्थापित मापदंडों को भी आपने इस बार तोड़ा है, जैसे महासमुंद साहू बाहुल परंपरागत रूप से रहा, आपने इस बार बदल दिया। लोकतंत्र में कहीं कोई जातिवाद या कहीं कोई वाद नहीं चलता। महासमुंद में विद्याचरण जी शुक्ल कितने बार जीते, पवन दीवान जी कितने बार जीते। कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों के धर्म का उपहास करती रही है, उसके प्रति पक्षपात करती रही है, तो निश्चित रूप से उनके मन में आक्रोश है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये है शिवरतन शर्मा जी और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं। बताया उन्होंने कि कैसे पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है और हाँ, इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व धर्मांतरण का मुद्दा जरूर रहेगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव प्रोग्राम और भाजपा की तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगा ने भी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है और निष्पक्ष चुनाव होना भी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होता है तभी हमारे जैसे कमज़ोर तबके के लोग चुनाव जीत सकते हैं। बाकी निर्वाचन आयोग कड़ाई के साथ धन बल को रोकना चाहती है और निर्वाचन आयोग को तो हम निवेदन करेंगे कि निष्पक्ष और चुनाव कराए, कड़ाई से कड़ाई व्यवस्था रखें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में बस्तर के एकमात्र लोकसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। फिलहाल यहां से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज हैं, लेकिन बीजेपी इस बार सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बस्तर समेत आदिवासी सीटों पर क्या है बीजेपी की रणनीति और कैसे बीजेपी फतह करेगी आदिवासी लोकसभा सीट, ये बताया आदिवासी नेता और मंत्री केदार कश्यप ने। हमारे संवाददाता राजेश राज ने उनसे खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। पहले चरण में सिर्फ एक सीट बस्तर में चुनाव होना है और बस्तर क्षेत्र से आदिवासी नेता केदार कश्यप जी हमारे साथ है। पहले चरण में सिर्फ एक सीट की घोषणा की गई है, काफी मायने रखते हैं। देखिए, बस्तर में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है और पिछली बार कुछ वोटों से हम हारे, लेकिन इस बार
भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड मतों के साथ में विजयी होगी। 11 सीटें सर जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं इस बार, तो कैसे होगा ये? मतलब क्योंकि ये सवाल इसीलिए क्योंकि 20 साल से हम 10 तक पहुंच जा रहे हैं, कई बार तो हम 10 तक रहे, कभी कभी बहुत बुरी स्थिति रही तब भी हम 9 पे रहे, लेकिन एक आध सीट फंसी जाती है। ये इस बार मिथ टूटेगा? इस बार एकदम जो सोच रहे हैं आप लोग कि 11 की 11 क्लीन स्वीप के साथ? बिल्कुल, इस बार 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और 3 महीनों के भीतर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी को एक एक करके पूरा किया है। ये रिकॉर्ड समय में इतने काम पहली बार हुआ है, चाहे धान के कीमतों के संदर्भ में हो, चाहे बोनस की राशि हो, चाहे तेंदुपत्ता के कीमत के संदर्भ में हो, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे रामलला दर्शन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी योजना आप देख लीजिए, ये रिकॉर्ड समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा किया है। राजनीति के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फायदा तो राजनीति में मिलता ही है। और ये मंत्री जी केदार कश्यप जी बताया कि कैसे 11 की 11 सीटें लोकसभा में बीजेपी जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। आचार संहिता लागू होते ही छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। बेमितरा, सक्ती, गरियाबंद, जांजगीर, केशकाल और डोंगरगढ़ में राजनीतिक पोस्टर सहित अन्य पोस्टर निकाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मियों की टीम फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही रायपुर प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ गया है। शनिवार शाम खुद कलेक्टर गौरव सिंह, SSP संतोष सिंह और निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च उन्होंने निकाला। जनता के बीच कानून व्यवस्था का भरोसा बनाए रखने के लिए कलेक्टर SSP ने जगह जगह पैदल मार्च किया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैद से काम कर रही है। अपराधियों को चेताते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर और SSP से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजधानी रायपुर में आप देखेंगे इसे लेकर प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और खुद कलेक्टर, SSP और नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में आपको बता दें कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आप देखेंगे लंबी चौड़ी कतार है गाड़ियों की और खुद कलेक्टर हैं, SP है, नगर निगम के आयुक्त हैं, वो पूरे शहर का दौरा करेंगे। रूट पहले से तय है और लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी। कहीं भी अड्डेबाजी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जहां भी जमावड़ा होगा आपराधिक तत्वों का, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। शहर का दौरा करते हुए कलेक्टर, SP और नगर निगम आयुक्त आप देखेंगे तेलीबांधा तालाब पहुंच चुके हैं। तेलीबांधा तालाब के सामने पैदल ही मार्च कर रहे हैं। सर, आचार संहिता लागू हो गई है, अभी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, चुनाव से संबंधित जितना भी हमको कानून व्यवस्था के लेकर एक संदेश देना है कि अब लोकसभा चुनाव का समय है। धारा 144 लागू है। ऐसी स्थितियों में चुनाव को मद्देनजर रहते हुए लोग शांति व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। सर, ये रात को क्या व्यवस्था रहेगी? अब आचार संहिता के जैसा कि लग गया है, इस समय लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और जगह जगह आज तो जिला स्तर पे जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आगामी समय में बाकी जगहों पे भी पेट्रोलिंग इस तरह से फ्लैग मार्चेस किए जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्च चल रहा है और हर बार की तरह उम्मीद करते हैं कि रायपुर में इस बार भी चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई जाएगी और साथ ही अपराधियों पर भी, आपराधिक गतिविधियों पर भी नकेल कसेगा। कैमरा संजीव सुले के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। कांकेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मौके से एक वर्दीधारी नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। एक ऑटोमेटिक राइफल समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। पुलिस की टीम पूरी तरह से सुरक्षित है। तो मुठभेड़ के बाद पुलिस की टीम वापस लौट रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं SP कल्याण एलेसिला ने ये पूरी जानकारी दी है, पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। फिलहाल राहत की बात है कि वर्दीधारी नक्सली का एक शव भी बरामद किया गया, यानी कि पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो पुलिस के जवान हैं वो सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सब वापस लौट रहे हैं। फिलहाल मौके से राइफल समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है और पुलिस की टीम
यहां पूरी तरह से सुरक्षित है। मुठभेड़ के बाद वो वापस लौट रही है। एसपी कल्याण एलेसेला ने ये पूरी जानकारी दी है, इस खबर की पुष्टि की है। तो देखिए, लगातार जो बस्तर इलाका है, कांकेर है, जगदलपुर है, यहाँ पर जो नक्सली वारदात है वो काफी देखने को मिलती है। इस बार फिर से ऐसा हुआ। पुलिस के जवान गश्त पर निकले थे, इस दौरान ये मुठभेड़ हुई, लेकिन मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। और साथ ही ये भी जानकारी है कि पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी कि जो जवान हैं उनको बड़ी सफलता यहां कहा जा सकता है। और एक ऑटोमेटिक राइफल और जो भी नक्सली सामग्री है वो भी मौके से बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से। अमित चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। तो अमित, मुठभेड़ की खबर आ रही है, अपडेट दें। चिलपरस में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, कोली बिहार इलाके का ये मामला है। कल से सर्चिंग पार्टी निकली हुई थी और सर्चिंग पार्टी जो है काफी अंदर तक वहां पर घुसी थी, जिसके कारण संपर्क में हो पा रहा था। लगातार पुलिस अधीक्षक एसपी के कांकेर के हैं एलेसेला जी से लगातार बात चल रही थी। उनका कहना यह था कि पुलिस पार्टी अभी बाहर नहीं आई है और पुलिस पार्टी जब पूरी तरीके से बाहर आई तो अभी जो जानकारी चलकर सामने आ रही है, इसमें एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया है और एक ऑटोमेटिक गन जो है उसके पास से बरामद की गई। वो भारी मात्रा में जो है नक्सली सामग्री बरामद की गई है, जिसको अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज उनको लाया जाएगा और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है उसको पुलिस उस मामले खुलासा करेगी कि और कितनी तादाद में नक्सली थे और जवानों को कितनी बड़ी सफलता वहां पर मिल पाई है। क्योंकि कोयली वगैरह का जो इलाका है काफी सघन वन क्षेत्र है और नक्सलियों की यहाँ पर हर समय मौजूदगी रहती है और नक्सली किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। पुलिस की लगातार ये तीसरी कामयाबी है जिसमें एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराने में उनको सफलता हासिल हुई है। और अभी इस पूरे मामले का खुलासा जो है पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला जी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। जी, जैसे ही अपडेट मिलता है आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। हरदा में सैकड़ों कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव प्रकाश गुरु और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष इकलाख चौहान भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सभी का स्वागत किया। दतिया में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद जिगना में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद पूर्व गृह मंत्री भांडेर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ग्वालियर में पीएचई घोटाले के मास्टरमाइंड हीरालाल खुलाके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने के बाद उसने स्वयं को घोटाले से अलग बताकर स्टाफ के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। हरदा के डोमेरी, पाचा, तलाई समेत कई गांव में 8 दिनों से बिजली सप्लाई बंद है, जिससे परेशान किसानों ने बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया और महाप्रबंधक के पैरों में गिड़गिड़ाकर बिजली सप्लाई शुरू करने की मांग की। रतलाम में पुलिस ने नशे के कारोबारी और नशा करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से 2.25 लाख की स्मैक, एमडी ड्रग और गांजा भी जब्त की गई है। आचार संहिता लगने के बाद नरसिंहपुर में प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों से राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया है। शनिवार को कई जगहों से बैनर और पोस्टर हटाए गए। विदिशा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान के 2 तस्करों को 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। ब्राउन शुगर की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के मड़ियादो बफर जोन में कलकुआं के पास जंगल में भीषण आग लग गई। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। शाजापुर के बेरछा रेलवे स्टेशन के पास कपलिंग टूटने से मालवा एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यात्री जरूर सहम गए। सिंगरौली की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 9 स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद की है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नरसिंहपुर जिले में कच्चे शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। शनिवार को पुलिस ने कच्चे शराब के ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए। पीथमपुर में पुलिस ने एक कार से लगभग 11 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए है। बेंगलोर के एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश करने वाले 4 बदमाशों को ग्वालियर क्राइम ब्रांच और कर्नाटक पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 32 बोर की एक देसी पिस्टल, 2 315 बोर के देशी कत्ते और जिंदा राउंड बरामद किए गए। अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र में 2 बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 2 दोस्तों ने लिफ्ट देने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।